एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB भुजा AC के बराबर है और कोण B कोण C के बराबर है और जिसके समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये सिद्ध करना है कि OB बराबर OC। OB बराबर क्या होगा? OC होगा। और ये भी प्रूफ करना है कि जो AO होगा वह कोण A को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। सबसे पहले हम कोण B और C के समद्विभाजक को खींचते हैं। कोण B का समद्विभाजक, कोण B का जो समद्विभाजक है ये BD और कोण C का समद्विभाजक यहाँ पे BE, जो क्या करता है कि दोनों कोणों को, कोण B का समद्विभाजक BD कोण B को समद्विभाजित करता है और कोण C का समद्विभाजक CE वो कोण C को समद्विभाजित करता है। लेकिन दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC नहीं, यह जो भुजा AB है वह AC के बराबर, भुजा AB AC के बराबर और उसके साथ दिया गया कोण B बराबर कोण C, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज, ये जो त्रिभुज ABC दी गई है ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं जिसमें AB AC के बराबर है और इसके दो कोण भी बराबर होते हैं, B कोण C के बराबर दिया गया है। और ये दोनों समद्विभाजक BD और CE एक दूसरे को O पे काटते हैं। हमने O से A को भी मिला दिया, O से A को भी मिला दिया। तो यहाँ पे यही प्रूव करना है कि OB जो होगा OC के बराबर होगा, OB बराबर OC, और ये प्रूव करना है कि जो OA है वह कोण A को दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है, अर्थात उसको समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC को सर्वांगसम दिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज यदि सर्वांगसम हो जाएंगे तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो OB होगा वो OC के बराबर होगा और कोण OAB होगा वो कोण OAC के बराबर होगा, अर्थात OA कोण A को समद्विभाजित करेगा। तो इससे पहले हम देखते हैं कि दिया गया है कि ये समद्विभाजक एक दूसरे को क्या करते हैं? O पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो कोण OB A बराबर कोण OBC होगा, तथा यह भी दिया गया है कि कोण OCA बराबर कोण OCB, क्योंकि ये क्या करता है कि ये दोनों समद्विभाजक हैं इसके, तो समद्विभाजक हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर देखेंगे, क्योंकि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में क्या क्या दिया गया है? तो सबसे पहले देखेंगे AB बराबर AC, ये दिया गया है, दिया है A और AC दिया गया, चित्र में दिया गया, प्रश्न में भी लिखा गया। और चित्र जबकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर हमने AC लिखा, AB बराबर क्या लिखा? AC। उसके बाद ये दोनों कोण, ये कोण जबकि दिया गया है कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, और कोण B की जगह पे हम लिख सकते हैं टू कोण ABO, टू कोण ABO, कोण B की जगह पे लिख सकते हैं टू कोण ABO, क्योंकि यह जो कोण है ये संपूर्ण जो कोण है, दोनों कोण, ये दोनों कोण दिख रहे हैं, यह दो गुणे ये कोण दोनों कोणों का योग करते हैं तो मिलता है कोण B, और कोण B जबकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है इसलिए हम दो कोण AOB लिख सकते हैं। जबकि यह किसके बराबर होगा? टू कोण AOC के बराबर होगा। AOC के क्या होगा? ACO लिख सकते हैं, ACO के बराबर होगा। यहां से कोण
बी ओ बराबर हो जाएगा कोण AC क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 हम काट लेंगे। कोण AOB बराबर होगा कोण AO ACO के बराबर। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तथा इसी चित्र में देख रहे हैं कि जो OA जो भुजा OA है या इसको AO भी कह सकते हैं। AO ये AO के क्या है बराबर है, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा जब ये दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है तो हमने देखा कि इसके 2 साइड और एक कोण आपस में बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOC। किससे? तो हमने देखा कि 2 साइड और एक एंगल आपस में बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से ये क्या होगा सर्वांग सम होगा। साइड एंगल साइड से सर्वांग सम होगा। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना कि OB जो होगा OC के बराबर होगा। OB किसके बराबर होगा OC के, क्योंकि सर्वांग सम हो गया तो लिख सकते हैं तब OB बराबर OC। OB बराबर क्या होगा OC। OB बराबर OC। और यहाँ पे जो कोण दिख रहा है कोण यहाँ पे तथा लिख सकते हैं तथा कोण OA जो B होगा वह कोण OAC के भी बराबर होगा, अर्थात यह OA अर्थात लिख सकते हैं अर्थात OA या AO कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण AO कोण A को क्या करता है समद्विभाजित करता है, लिख सकते हैं AO कोण A को समद्विभाजित करता क्योंकि AO बराबर हमने देखा कि कोण OAB बराबर कोण OAC हो गया, क्योंकि सब हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा लिया, इसलिए ये दोनों कोण संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और जबकि यह कोण इस कोण के संगत है तो ये भी दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और ये कोण एक ही दोनों कोण हैं और दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हमने लिख लिया कि AO कोण A को क्या करेगा समद्विभाजित करता है।